देखिए कि एक साथ 1400 स्टेशनों का एक साथ भूमि पूजन हो रहा है। निर्धारित तारीख में उनका लोकार्पण हो रहा है। उसमें संत हृदयराम नगर जब आजादी से लेकर आज दिनांक तक बना था, कोई उन्नयन नहीं हुआ था। पहली बार वहां उन्नयन भी हो रहा है। रामगंज मंडी की नई रेलवे लाइन भी वहां चल रही है और वंदे भारत का डिपो भी शायद, जो मेरी जानकारी है, वो संत हृदयराम नगर में ही बन रहा है। तो मैं अपनी ओर से संत हृदयराम नगर वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। रानी कमलापति भी सज धज कर तैयार है। राजा भोज की नगरी भोपाल का ये रेलवे स्टेशन आपको किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा। यही भारत की प्रगति है और इस प्रगति में माननीय नरेंद्र मोदी जी का भरपूर योगदान है। मैं अपनी ओर से, राजधानी वासियों की ओर से फिर से भारत के प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार बनाकर फिर नई प्रगति की राह को और आसमान चुमाएंगे। कल मैंने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी 102 नमो ड्रोन बहनें बंदा में मालती जी भी थी वहां पर। जिस तरह बहनों ने वहां पर अपने कर्तव्य दिखाया है और इससे लगता है कि भारत के हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है, चाहे किसान का क्षेत्र हो, चाहे मजदूर का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं का क्षेत्र हो, चाहे व्यापारियों का क्षेत्र हो। इस प्रगति के लिए हम भारत के प्रधानमंत्री जी को फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सबका भी धन्यवाद, डीआरएम साहब का भी धन्यवाद, डीजीएम मैम साहब का भी धन्यवाद, आप सब रेलवे कर्मचारी अधिकारियों का भी हृदय से धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश को रेल परियोजना की सौगात आज मिलने जा रही है, जिसके तहत वंदे भारत ट्रेन की सौगात खासतौर पर खजुराहो वासियों को मिलने वाली है, क्योंकि खजुराहो तक ये ट्रेन चलेगी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद हरी झंडी दिखाएंगे। एक स्टेशन एक उत्पाद का स्टॉल का भी लोकार्पण करेंगे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल अब मंच पर। मुख्य कार्यक्रम से जुड़ने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती मालती राय जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, रेलवे की जीएम आदरणीय शोभना बंदोपाध्याय जी, डीआरएम देवाशीष जी और सभी उपस्थित बंधुओं, प्यारे बच्चों। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि भारत को यदि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, यदि आने वाले 5 वर्षों में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की ऊंचाई तक पहुंचाना है और 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाकर आर्थिक महाशक्ति बनाना है और समृद्धशाली देश बनाना है, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में चाहे हाईवेज हों, चाहे एयरपोर्ट हों, चाहे रेलवेज हों, उन पे जो काम हो रहा है वो ऐतिहासिक है, वो अभूतपूर्व है। इतनी बड़ी धनराशि इंफ्रास्ट्रक्चर में और वहीं दूसरी ओर रेलवे की लाइनों के विस्तार में, रेलवे ओवरब्रिज में जो खर्च करने का काम मोदी जी ने किया है, लोगों को ये भरोसा हो गया है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत तीसरी महाशक्ति बनेगा और 2037 में नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति बनकर भारत विश्व गुरु के स्थान पर विराजित होने का एक सपना, जो वर्षों पुराना सपना है हमारा, वो पूरा होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्य के लिए बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं। और मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार का समन्वय को आगे बढ़ाते हुए और ज़मीनें उपलब्ध कराना, अभी दिगरौली रेलवे लाइन के लिए जो ज़मीनों का मामला था वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। तो इस तरीके से काम की जो गति आई है, उसके लिए मैं रेलवे के अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बड़ी लगन के साथ इस योजनाओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। निश्चित रूप से हम प्रगति के रास्ते तकनीक को अपनाएंगे, विकास के शिखर पर एक बार रेल ध्वज लहराएंगे। हम रेल ध्वज लहराने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सभी से रूबरू होंगे। और अब मैं सम्मान के साथ आवाज़ दे रहा हूं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। कृपया अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सभी को दें। कृपया जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें।
विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के सुंदर ध्येय वाक्य के साथ रेलवे के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, यद्यपि ये पूरा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जुड़ेंगे। उन्हीं के साथ रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी जुड़ेंगे। अभी अभी हमारे अपने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी ने अपनी बात विस्तार से कही है। हमारे यशस्वी विधायक और प्रोटेम स्पीकर पूर्व रहे श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, महापौर श्रीमती मालती भाभी और मंचस्थ हमारे सभी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अवसर पर आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, रेल हमारे अपने भारत में खास करके या आधुनिक समय में या अतीत के काल में 19वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी में पूरे देश का भाग्य बदलने में अगर किसी ने बड़ा योगदान अदा किया है तो वो रेलवे है। और खास बात महत्व की ये भी है कि भारत की रेलवे, जब रेल शुरुआत हुई, उदाहरण के लिए हमारी अपनी ये भोपाल की रेल, यहाँ की रानी ने 40 लाख रुपया दे करके अंग्रेजों के माध्यम से पहली बार नर्मदा पार करने के लिए इटारसी तक की लाइन चालू कराई। इसके पहले यह संभव नहीं था कि पहाड़ों को फोड़ करके कोई रास्ता बन सकता है। अतीत के प्रवाह में हमारा अगर नर्मदा पार करने का रास्ता था वो केवल निमाड़ के रास्ते, उज्जैन इंदौर के बाद से ही निमाड़ के बगल में और बाजीराव पेशवा से लेके सभी लोग उसी मार्ग से नर्मदा पार करते थे। और केवल यहाँ नहीं, ऐसे अनेकानेक जगह, लेकिन विकास के मामले में रेलवे ने वाकई अद्भुत काम किया है। जैसे हमारे अपने यातायात की दृष्टि से रेलवे का अपना जो योगदान है वो आज भी कम नहीं है, लेकिन पश्चिम के कई देश देखें, यूरोप देखें, जितना उन्नति रेलवे के माध्यम से भारत की संभावना वाली अतीत में भी रही और आज भी है, इतना तो वहां भी नहीं है। कुछ हमारे हाथ से जो अच्छा हुआ वो भी हमको ध्यान में आता है, काल के प्रवाह में जो सरकारों ने गलतियां की वो भी ध्यान में आती है। मेट्रो रेल, नैरोगेज रेल, आज भी यूरोप में कई जगह मेट्रो रेल का उपयोग होकर के उनने बहुत अच्छे से अपने वहां के देश के अंदर इसको सुव्यवस्था में बदला है। लेकिन काल के प्रवाह में हमारे यहाँ इस दिशा में ध्यान न देने के कारण से एक पटरी उखाड़ो दूसरी लगाओ, एक उखाड़ने और लगाने में जो खर्चा हुआ वो अनावश्यक रूप से सरकार के साथ देश को भी भुगतना पड़ा है। और आपने देखा अतीत की ऐसी गलतियां कि रेलवे का बजट अलग होता था, हमारा बजट अलग होता था। रेल मंत्री अतीत में केवल अपने राज्य के लिए रेल कोई खोल दे इसी के लिए जाने जाते थे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद ये रेलवे की सारी पुरानी परंपराओं को बदलते हुए रेलवे हमारे देश के विकास में सशक्त अपना रोल अदा करे, इस नाते से बड़ी भूमिका अदा की। मैं प्रधानमंत्री का इस नाते से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और वंदन अभिनंदन करता हूं। 2 बजट की कोई जरूरत ही नहीं थी और रेलवे के माध्यम से बदलते दौर में वो गया जमाना जब हम दुनिया भर के रेलवे स्टेशन से अपनी तुलना करते थे। कहां हमारा गंदगी वाला रेलवे स्टेशन, कहां हमारे पुराने डब्बे, पुराना सिस्टम, पुरानी व्यवस्था। अब सब कुछ बदल रहा है और इतना ही नहीं, बजट भी 2014 के पहले मध्य प्रदेश को रेलवे का मिलने वाला बजट लगभग 250 करोड़ मिल गया, 250 करोड़ मिल गया तो बहुत मिल जाता था। आज की स्थिति है 15,000 करोड़ का रेलवे बजट हर साल हमको मिल रहा है। ये हमारी सरकार की विशेषता है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अश्विनी वैष्णव जी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। जैसे आज ही ये रामगंज मंडी वाली लाइन हिरदाराम नगर से निकालकर सीधा आगे जाकर के और बड़ी संभावना बनेगी। आज इसका शुभारंभ होने वाला है। इसी रेलखंड से हमारे यहाँ बैरागढ़ से हम लोग आते हैं जब भी उधर से पश्चिमी रेलवे वाले,
तो ये रेलवे का ऐसा जंक्शन है जहां एक मंडल से दूसरे मंडल में आने में पता नहीं क्या चक्कर था, जैसे भारत पाकिस्तान जैसा हिसाब रहता था। कौन से मंडल की रेल आई तो निकालेंगे, कौन से की नहीं निकालेंगे, वर्षों तक यही नाटक चलता रहा। अरे भाई, भारत एक है, पूरा देश एक है, कहीं से कोई मंडल वाले आ जाए तो इसमें दोहरी दृष्टि क्यों होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या कारण था। अब मुझे इस बात की प्रसन्नता है, न केवल एक मंडल से दूसरे मंडल, बल्कि सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे पूरे देश के सभी विभागों में आमूलचूल बदलाव करते हुए आज ही हमको वंदे भारत की सेमी स्पीड नई ट्रेन दे रहे हैं, जो खजुराहो से दिल्ली का सीधा कनेक्शन देकर के विकास का नया दरवाजा खोलेगी। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी रेल मंत्री को बधाई। कितना अच्छा लगता जब अपने आप पहली रेल चली और रानी कमलापति से चालू हुई। वंदे भारत की शुरुआत हमारे अपने यहां से हुई। विश्व का सबसे अच्छा, भारत का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन हमारा अपना रानी कमलापति बनकर तैयार हुआ। निजी क्षेत्र का धनराशि मिलाकर के रेलवे के साथ नया प्रयोग करने का केंद्र भी बना और विकास का एक नया हमारे अपने आप में इमारत सबके सामने प्रदर्शित हुई। रेलवे के माध्यम से खास करके अभी कहा है रामेश्वर जी ने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने तय किया कि कोई भी मध्य प्रदेश का ऐसा रेलवे फट, माननीय विश्वास सारंग जी आए, हमारे लोकप्रिय मंत्री, अभिनंदन करें विश्वास जी का भी। खेल और सहकारिता के क्षेत्र में हमारे मंत्री जी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और किसी भी व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, हमारी लोकल सरकार सभी क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश में लगभग 202 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 57 एक स्टेशन एक उत्पाद का आउटलेट का लोकार्पण किया जा रहा। अभिनंदन करें हमारे अपनी नई सौगातों के लिए। लगभग 66 सोलर प्लांट, 13 नई रेल लाइन, दोहरीकरण तिहरीकरण के साथ 4 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं। ये आज ही के कार्यक्रम का हमारा हिस्सा है। एक रेलवे कोच रेस्टोरेंट, एक लोको सेट, 3 रेलखंडों के विद्युतीकरण, और ये जब मैंने कहा है कि चौथी हाई स्पीड हमारी रेलवे जो खजुराहो से प्रारंभ होगी उसका शुभारंभ भी होगा। 65 करोड़ की लागत से रामगंज मंडी रेल लाइन का नया, हमारा निषादपुरा से संत हिरदाराम नगर तक नई रेल लाइन का लोकार्पण होने वाला है। ये सौगात हमको नहीं मिलने जा रही है। भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया जा रहा है। ये नई सौगात हमको मिल रही है। मैं अपनी तरफ से राज्य सरकार की ओर से बड़ी सौगात का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर लगातार एक के बाद एक मेरे से जब पिछली बार बात हुई माननीय मंत्री जी की, वैष्णव जी की, उन्होंने कहा कि आप अपने सड़कों के माध्यम से मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध हो गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी बहुत बन गए, लेकिन बड़े पैमाने पर रेलवे की संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ये मध्य में है। और इसके कारण से मैं आपके डीआरएम के साथ भी बैठा था, उनसे कहा था कि कौन कौन सी रेल लाइन की बड़ी संभावना है, जिसके आधार पर हमारा अपना प्रदेश देश में बड़ी भूमिका अदा करे। और ऐसे में वो सभी रेल योजनाओं के लिए, नई लाइनों के लिए माननीय मंत्री जी का भी आग्रह है। तो मैं यहाँ के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, जो जो आपके मन में सुझाव हो, जिस प्रकार के आइडिया हो, जो कठिनाइयां हैं, आप निश्चित रूप से अपने विभाग को भी दीजिए, हमें भी दीजिए, क्योंकि हमारे माध्यम से भी राज्य सरकार उसमें अपनी भूमि अधिग्रहण से लेकर के कई सारी सुविधाओं को देने के लिए लालायित है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश देश के विकास में, रेलवे के विकास में एक बड़ी भूमिका अदा करे। कारण उसका स्पष्ट है, हमारे यहाँ ये बड़ी संभावना है, जिसके कारण से इस आधार पर विकास का नया रास्ता खुलेगा। जब हम सब समझ सकते हैं, पिछले 1 माह भी नहीं हुआ, फरवरी में ही माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे झाबुआ में,
वो 3000 करोड़ के विभिन्न रेल के अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का उनने लोकार्पण किया था और 1 महीने से भी कम समय में वापस आज नई सौगात देने के लिए आए। ये आने का मतलब ही है, उनका संकल्प है आजादी के अमृत काल में भारत को दुनिया के सबसे सशक्त देश के रूप में स्थापित करना। और हमारे लिए सबके लिए संकल्प है, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश देश के सबसे सशक्त राज्यों में 1 नंबर पे आई, हमारा सबका संकल्प है। हम और आप मिलकर के इन सारे कामों को इसी प्रकार से अच्छे ढंग से लोकार्पित करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से रेलवे के आज के इस कार्यक्रम का सभी को बधाई देते हुए आज का मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 33 स्टेशनों का पुनर्विकास की जो आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री ने रखी थी, हमारे अधिकारियों के नेतृत्व में एक एक काम की मॉनिटरिंग अच्छे से होगी और सारा का सारा काम उसी द्रुत गति से चलेगा जिसके कारण से रेल में जाना जाता है और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच अभी अभी उपस्थित हुए हैं हमारे माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री। मैं अनुरोध करूंगा भोपाल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी जी से कृपया लाइव प्लांट देकर हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर। और अब कुछ ही समय में हम मुख्य कार्यक्रम से जुड़ने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा पश्चिम मध्य रेल की महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय जी से कृपया आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को सामने स्थान ग्रहण कराएं। गाड़ी के सामने लेट जाना, काम ही नहीं है ना, गाड़ी के सामने ले जाना, गाड़ी के सामने ले जाना, पायलट के, इनका पायलट के सामने ले जाना। परियोजनाओं की सौगात वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात आज मिलने वाली है, जिससे जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी। खजुराहो वासियों के लिए खासकर एक बड़ी सौगात इसे माना जा रहा है, क्योंकि खजुराहो से निजामुद्दीन स्टेशन तक जो रूट है वो तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया जाएगा। तो रेल परियोजनाओं की ये बड़ी सौगात, ये चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है मध्य प्रदेश को। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल, इसके अलावा विश्वास सारंग को आपने देखा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी इसमें मौजूद थे और अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे। एक स्टेशन एक उत्पाद का स्टॉल का भी यहां पर लोकार्पण किया जाएगा। तो रेल परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिलने वाली है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और उनका संबोधन भी आपने सुना। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली ये चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर हरी झंडी दिखाएंगे। तो रेल परियोजनाओं की बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने वाली। खजुराहो से निजामुद्दीन तक इस ट्रेन का जो रूट होगा वो निर्धारित किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद, मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप देख पा रहे होंगे, इसके साथ ही विश्वास सारंग समेत तमाम मंत्रियों की मौजूदगी और थोड़ी ही देर का यहां पर इंतजार। और पीएम मोदी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे और एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है। विधायक रामेश्वर शर्मा को भी आप देख रहे हैं विश्वास सारंग के साथ बैठे हुए, और रेल परियोजनाओं की ये बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। मध्य प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलेगी। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, भोपाल में चूंकि कार्यक्रम है और दूसरा कार्यक्रम रायपुर में, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्रियों की मौजूदगी। और यहां पर इस कार्यक्रम से भी वर्चुअली प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, राज्यपाल भी वहां पर मौजूद हैं।
तो ये 2 जगह इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जा रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हैं। अभी उनका संबोधन भी हुआ। राजेंद्र शुक्ल ने भी वहां पर संबोधित किया लोगों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर धन्यवाद करते हुए तमाम जो लोग हैं वो नजर आए, क्योंकि एक बड़ी सौगात इसे माना जा रहा है। रेलवे के क्षेत्र में एक स्टेशन एक उत्पाद के स्टॉल का भी यहां पर लोकार्पण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ महतारी की आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, एजीएम श्री साहू जी, डीआरएम संजीव कुमार जी, सभी अधिकारीगण, संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, आज पूरे देश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की लागत से 6,000 परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी 10 वंदे भारत ट्रेनों का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर रहे हैं। 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार कर रहे हैं। यह देश के लिए सचमुच बड़े गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने रेल सेवाओं के मामले में विकास की बुलंदियों को छुआ है। आज यात्री सुविधाओं और सेवाओं के मामले में भारतीय रेल ने वैश्विक स्तर पर पहचान और प्रतिष्ठा पाई है। छत्तीसगढ़ में भी रेल सेवाओं के विस्तार के लिए मोदी जी की सरकार ने उदारतापूर्वक बहुत कुछ दिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रेलवे के 36,968 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2024-25 के बजट में छत्तीसगढ़ को 6,896 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्य में 32 स्टेशनों का विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकास किया जा रहा है। आज रायपुर मंडल के 18 वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट स्टॉल, भिलाई मेमू कार सेट का विस्तार, दुर्ग कोचिंग डिपो पिट लाइन का अपग्रेडेशन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कदमों से होगा। मैं इस सौगात के लिए फिर से छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और आप लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो यहाँ पर रेल परियोजनाओं की सौगात और आज इसी के लिए ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में एक तरफ कार्यक्रम और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम, जहां पर राज्यपाल की उपस्थिति है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी आप अभी सुन रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। और अब से थोड़ी देर में इस कार्यक्रम से वर्चुअली पीएम मोदी भी जुड़ेंगे और सौगात रेल परियोजनाओं की यहां पर मिलने वाली है। विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री टंकराम वर्मा, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ श्री पुरंदर मिश्रा, माननीय विधायक रायपुर
श्री मोतीलाल साहू, महानगर विधायक रायपुर, श्री विजय कुमार साहू, AGM ACCR बिलासपुर जोन, श्री संजीव कुमार DRM ACCR रायपुर, भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज देश में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तथा नई दिशा का शुभारंभ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 124 करोड़ की लगभग से 40 परियोजनाओं का लोकार्पण और 125 करोड़ की लागत से 3 परियोजनाओं को आधारशिलाकरण रखी जा रही है। भारतीय रेल विकास के राजमार्ग पर तेज गति से आने बढ़ती जा रही है। वंदे भारत ट्रेन का चलना और अमृत स्टेशन का निर्माण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आज रेलवे द्वारा अनेक परियोजनाएं तेजी से चलाई जा रही है। रेलवे रूट का विद्युतीकरण तेजी से किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गति शक्ति के विजन के साकार किया जा रहा है तथा लाइन की इतना का बढ़ाने के लिए उनके तकनीक कार्य किया जा रहा है। रेलवे देश की जीवन रेखा है। रेलवे की विकास का देश के विकास पर तत्काल एवं सीधा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास के उपरांत के रूप में रेलवे की भूमिका सार्वभौमिक है। भारतीय रेलवे अपनी अधोसाधारण में तेजी से सुधार करने हुए रोजगार का सृजन भी कर रहे हैं। प्रमुख स्टेशन पर रेल कोच स्टेशन तथा जन औषधि केंद्र खोल जा रहा है। इसमें कुशल और अकुशल दोनों तरह में हमको के रोजगार प्राप्त होगा। मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ में 34 रेलवे स्टेशन में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का तहत बिक्री केंद्र का शुभारंभ होना जा रहा है, जिसमें रायपुर रेलवे स्टेशन के 16 स्टेशन भी शामिल है, जिसमें वो ASB के 18 स्टॉल राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय ने भारत सरकार के लोकल पर व्हीकल दृष्टिकोण के बढ़ाने देने के लिए स्थापित स्वदेशी आत्मा के लिए बाजार प्रदान करने और निम्न आय वर्ग के लोग के लिए अतिरिक्त आय के अवकाश उपलब्ध कराने लिए नई योजना शुरू हुई। इस योजना से स्थापित कारीगर
कुंभकार, शिल्पकारों आदि को आजीविका बेहतर अवसर उपलब्ध होगा। उनके कौशल अनेक आय बढ़ाने का साधन बनेगा। रेलवे द्वारा देश का 50 स्टेशन के प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोल रहेंगे। हमारे राज्य में भी 2 रेलवे स्टेशन रोजगारी नोएडा और पंड्रा रोड में इस केंद्र को शुरुआत दे रही है, जहां सस्ती कीमत पर गौरवपूर्ण विवादों में उपलब्ध पुरंदर जातियों की उपलब्ध होगी। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दूरगामी सोच का परिणाम की आज रेलवे द्वारा और छोट बड़े स्टेशन में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों को विकास के बेहतर अवसर मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी के छत्तीसगढ़ के लोग की और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर पधार चुके हैं। नमस्कार सर, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी करतल ध्वनियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें।
मेरा आगे बढ़ा ही ना। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आप समझिए कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये कंट्रोल कमांड सेंटर है जिसको अहमदाबाद में बनाया गया है। ये करीब 1506 किलोमीटर जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका सेंट्रल पॉइंट होगा, जो संपूर्ण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जो परिचालन किया जाएगा मालगाड़ियों का, उसका एक सेंट्रल कमांड सेंटर होगा जिसका निरीक्षण कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आज से कई साल पहले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परियोजना का शुभारंभ किया गया था। बहुत सारी मुश्किलें हुई इस परियोजना को बनाने में। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, गर्व का क्षण, उल्लास का क्षण, हर्ष का क्षण, आनंद का क्षण। अब माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल से स्वागत करें। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे देश को मिलने जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक साथ कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा तथा नई वंदे भारत ट्रेनों, वर्तमान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। अब माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध है, अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, देश भर में 760 से अधिक स्थानों पर जुड़े करीब 9 लाख महानुभाव, आप सभी का इस विकास महोत्सव में स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को भारत की विकास यात्रा का माध्यम बनाया है। आज का यह विकास पर्व प्रधानमंत्री जी की इस बड़ी सोच का साक्षी है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कल्पना 2004 में हुई थी। 2004 से 2014 लंबा काल था, 10 साल का। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं हो पाया 2004 से 2014। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। देश की जिम्मेदारी संभालते ही फ्रेट कॉरिडोर पर फोकस किया, काम में तेजी आई और देखते ही देखते ये प्रोजेक्ट जमीन पर दिखने लगा। 2014 से 2024 के इन 10 वर्षों में देखिए, वो भी 10 वर्ष थे, ये भी 10 वर्ष। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2500 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर बनाया। फर्क साफ है, 2004 से 2014 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। 2014 से 2024 2500 किलोमीटर से ज्यादा। आज प्रतिदिन 300 से अधिक गाड़ियां इस फ्रेट कॉरिडोर पे चल रही है और उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। उत्तर भारत के सभी राज्य, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन सब को आज, राजस्थान हो, इन सब को आज पश्चिमी तट के सी पोर्ट से, समुद्री बंदरगाहों से सीमलेस कनेक्टिविटी मिली है। विकसित भारत की कल्पना में टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है। मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। भविष्य की रेलवे की झलक इस फ्रेट कॉरिडोर के कंट्रोल सेंटर में दिखाई देती है। इस एक अकेले कंट्रोल सेंटर से 1500 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर को एक ही जगह से संचालित किया जाएगा। एक एक इलेक्ट्रिकल पोल, एक एक सिग्नल, एक एक ट्रैक की पॉइंट मशीन, सभी की व्यवस्था, सभी का कंट्रोल इस एक फ्रेट कंट्रोल से होता है। मैं तीसरा उदाहरण दूंगा टेक्नोलॉजी का और प्रधानमंत्री जी की विराट सोच का, डिजिटली कंट्रोल्ड स्टेशन। आज माननीय प्रधानमंत्री जी करीब 2500 से ज्यादा डिजिटली कंट्रोल्ड रेलवे स्टेशंस का लोकार्पण करेंगे। डिजिटल कंट्रोल से स्टेशंस की सेफ्टी कई गुने बढ़ जाती है। 2014 से पहले हर वर्ष मात्र 40-50 स्टेशन को डिजिटल कंट्रोल में अपग्रेड करते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष 400 से 500 यानी 10 गुने अधिक काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल कंट्रोल का हो रहा है। ये 3 उदाहरण आपके सामने रखे माननीय प्रधानमंत्री जी। आज आप कई फैक्ट्री, वर्कशॉप, गुड शेड, गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, जन औषधि केंद्र, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का भी लोकार्पण करेंगे। कुछ ऐसे अच्छे उदाहरण भी हैं जो लोक रुचि के हैं। कई जगह कोच को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे करीब 40 कोच रेस्टोरेंट भी माननीय प्रधानमंत्री जी आज आप लोकार्पण करेंगे। इन सब कार्यों से आज देश में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका 140 करोड़ का परिवार आपकी तपस्या में, आपके इस यज्ञ में सदैव आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय रेल मंत्री महोदय। मान्यवर, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण एवं शिलान्यास होने जा रहा है। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर पट्टिकाओं का अनावरण कर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें।
धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अब प्रस्तुत है आज के समारोह में लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जानकारी दर्शाती हुई एक लघु फिल्म। आज तेजी से बदल रहा है भारत। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने के लिए बीते 10 वर्षों से रखी जा रही है मजबूत भारत की नींव, और यह सब संभव हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी विजन के कारण। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा देश की बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व निवेश किया गया है और देश के हर हिस्से में किया गया है अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। पिछले 10 वर्षों में किया गया है भारतीय रेल की विकास परियोजनाओं में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड निवेश। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा आज देशवासियों को दी जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। जिन रेल परियोजनाओं का आज शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है, उनमें शामिल है नई रेल लाइन, मल्टी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, कार्गो टर्मिनल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाएं। प्रधानमंत्री जी आज 10 नई वंदे भारत, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, 2 नई पैसेंजर ट्रेन एवं 6 राज्यों के डीएफसी पर चलने वाली विशेष मालगाड़ियों का कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। इनके संचालन से देशवासियों को मिलेगा तेज और आरामदायक सफर का अनुभव एवं माल ढुलाई को मिलेगी अभूतपूर्व गति। माननीय प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू मकरपुरा न्यू घोलवड सेक्शन और न्यू खुर्जा सानेहवाल सेक्शन। साथ ही कर रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बीते वर्षों में देश में 2500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है और आज यह बन चुके हैं देश की समृद्धि के कॉरिडोर। इसके साथ ही आज हो रहा है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल कंट्रोल स्टेशनों, लोको शेड्स और गुड्स शेड्स का राष्ट्र को समर्पण एवं 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड्स, पिट लाइन्स, कोचिंग डिपो के साथ फलटण बारामती नई रेल लाइन एवं 9 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली के अपग्रेडेशन का शिलान्यास। आज देश के विभिन्न हिस्सों में नई रेल लाइनों एवं दोहरीकरण, रेल मार्गों के विद्युतीकरण, रेल मार्गों में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की स्थापना का भी राष्ट्र को समर्पण हो रहा है और सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशनों का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर स्थापित जन औषधि केंद्रों एवं 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल का राष्ट्र को समर्पण। जन औषधि केंद्रों पर जहां यात्रियों और स्थानीय निवासियों को किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध होंगी, वहीं OSOP स्टॉल्स पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जाएगी, जिससे स्थानीय शिल्पकारों एवं व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न शहरों में रेल कोच रेस्टोरेंट को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित, जहां रेल यात्री और स्थानीय लोग लजीज व्यंजनों का उठा सकेंगे आनंद। पूरे देश के सर्वांगीण विकास का जो महाअभियान माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसमें ये रेल परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं से सिद्ध होता है विकसित भारत के लिए मोदी सरकार का संकल्प, यानी मोदी सरकार की गारंटी। धन्यवाद इस सूचनाप्रद लघु फिल्म के लिए। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें।
धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब वह महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है, अपने बहुमूल्य संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। गुजरात के गवर्नर आचार्य श्री देवव्रत जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, कैबिनेट में मेरे साथी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, संसद में मेरे सहयोगी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल और देश के कोने कोने से जुड़े सभी गवर्नर श्री, आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं मेरे सामने 700 से ज्यादा स्थान पर वहां के सांसद के नेतृत्व में, वहां के मंत्री के नेतृत्व में लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शायद रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। सौ साल में पहली बार हुआ ये कार्यक्रम होगा। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नवनिर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता, और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को
पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है। ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते थे कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे। ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी। 2014 में देश में आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था, लगातार एक्सीडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता था। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस परिस्थिति में हर पल कौन मुसीबतें झेल रहा था, कौन परेशानियों में पीसा जाता था? हमारे देश का सामान्य मानवी, मध्यम वर्ग का परिवार, भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी। आप याद करिए रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था। लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन,
घंटों का इंतजार लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं। सबने माना था भाई रेलवे बस ऐसी है, मुसीबत है, चलो 2-4 घंटे सफर करनी है कर लेंगे, चिल्लाओ मत। यही जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, जब मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का